नमस्कार। आज हम नवरात्रि की यात्रा के दूसरे दिन पर हैं और आज हम बात करेंगे मां ब्रह्मचारिणी के बारे में। हमारे पास जो जानकारी है उससे देवी दुर्गा के इस शांत तपस्वी स्वरूप को समझने की कोशिश करेंगे। नमस्ते जी। बिल्कुल, नवरात्रि का ये दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी को ही समर्पित है। उन्हें देवी पार्वती का वो रूप माना जाता है जब वो अविवाहित थीं और तपस्या में लीन थीं। हाँ, तो आज हम उनके नाम के अर्थ से शुरू करके उनकी कहानी, उनके स्वरूप के पीछे क्या गहरे मतलब छिपे हैं, इन सब पर थोड़ी विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं उनके नाम से ही। ब्रह्मचारिणी, ये शब्द सुनने में ही काफी गहरा लगता है। इसका ठीक ठीक मतलब क्या है और ये उनके बारे में क्या बताता है? हाँ, ये नाम ही असल में उनके पूरे चरित्र का सार है। ब्रह्मचारिणी का सीधा सा मतलब है वो जो ब्रह्म का आचरण करती है। अब यहाँ ब्रह्म के कई मतलब हो सकते हैं। अच्छा, जैसे परम सत्य या ज्ञान या फिर तपस्या। तो ब्रह्मचारिणी मतलब तप का आचरण करने वाली, ज्ञान के रास्ते पर चलने वाली और जो अपने लक्ष्य के लिए पूरी तरह से मतलब समर्पित हो। समझ गया। उनकी पूरी जिंदगी ही एक तरह की साधना है, तपस्या है। और ये सिर्फ कोई बाहरी चीज नहीं, ये एक अंदरूनी अवस्था है। मन की एकाग्रता, अनुशासन, वैराग्य। तपस्या, ज्ञान और समर्पण, ये तो बहुत ही शक्तिशाली गुण हैं। और जब हम उनके स्वरूप को देखते हैं तो अक्सर वो सफेद कपड़ों में होती हैं। एक हाथ में जपमाला, दूसरे में कमंडल। इन प्रतीकों का क्या मतलब है, खासकर ये माला और कमंडल? बिल्कुल, ये दोनों प्रतीक उनके चरित्र के दो बहुत जरूरी पहलू दिखाते हैं। दाहिने हाथ में जो जपमाला है अक्सर रुद्राक्ष की होती है। हाँ, रुद्राक्ष की। वो उनकी लगातार भक्ति, उनके ध्यान और आध्यात्मिक अनुशासन का प्रतीक है। मतलब ये दिखाता है कि उनका मन हमेशा ईश्वर में या अपने लक्ष्य में लगा हुआ है। ये सिर्फ माला घुमाना नहीं है, ये चेतना को एक जगह टिकाने का तरीका है। और कमंडल, वो तो तपस्वियों के पास दिखता है अक्सर। इसका क्या खास मतलब है यहाँ? कमंडल, हाँ, वो पानी रखने का बर्तन है, पर इसका सिंबॉलिक मीनिंग वो ज्यादा गहरा है। ये त्याग, वैराग्य और आत्मनिर्भरता दिखाता है। तपस्वी इसमें जीने के लिए कम से कम पानी रखते हैं। अच्छा, ये एक तरह से दिखाता है कि जिंदगी सादगी से जी जा सकती है और बाहरी चीजों पर ज्यादा निर्भर नहीं होना चाहिए। ये मन की शुद्धि और इच्छाओं से ऊपर उठने का भी प्रतीक है एक तरह से। तो एक तरफ माला से भक्ति और ध्यान, हाँ, और दूसरी तरफ कमंडल से त्याग और सादगी। ये दोनों मिलकर माँ ब्रह्मचारिणी का वो स्वरूप बनाते हैं जो प्रेम, ज्ञान और बहुत कठोर आत्म अनुशासन का संगम है। ये वाकई दिलचस्प है। कैसे इतनी साधारण सी दिखने वाली चीजों के इतने गहरे मतलब हैं। अच्छा, अब आते हैं उनकी सबसे जानी मानी कहानी पर, देवी पार्वती की कठोर तपस्या भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए। हमारे पास जो जानकारी है उसमें इस तपस्या का जिक्र है। हाँ बिल्कुल, ये कहानी ही उनके ब्रह्मचारिणी रूप का आधार है। पुराणों में आता है कि जब देवी पार्वती ने शिवजी से विवाह करने का फैसला किया तो उन्होंने बहुत ही कठिन तपस्या का रास्ता चुना। और ये कोई मामूली तप नहीं था। कठिन मतलब कितना कठिन? कहते हैं हजारों सालों तक तप किया उन्होंने। पहले तो सिर्फ फल फूल खाकर, फिर सिर्फ सूखे पत्ते खाकर और आखिर में तो बिना कुछ खाए पिए भी उन्होंने तपस्या जारी रखी। हजारों साल बिना कुछ खाए पिए, ये तो मतलब यकीन करना मुश्किल है। इस तपस्या का मकसद क्या सिर्फ शिवजी को पाना था या इसका कोई और गहरा मतलब भी है? हाँ, यही बात समझने वाली है। ऊपर से देखें तो लगता है कि शिवजी को पाने का प्रण था, लेकिन अगर गहराई में देखें तो ये तपस्या थी आत्मशुद्धि की, इच्छा शक्ति की चरम सीमा को छूने की और खुद पर पूरा नियंत्रण पाने की एक साधना थी। जरा सोचिए, उस लेवल का संकल्प और सहन शक्ति, हर मौसम की मार सहते हुए, धूप, बारिश, ठंड, अपने लक्ष्य से न डिगना, ये दिखाता है कि उनके अंदर कितनी जबरदस्त आंतरिक शक्ति थी। हाँ बिल्कुल। तो ये सिर्फ किसी बाहरी लक्ष्य को पाने के लिए नहीं था, ये खुद को बदलने की, खुद के रूपांतरण की प्रक्रिया थी। उनकी यही जो दृढ़ता है, यही अटूट संकल्प, यही उन्हें ब्रह्मचारिणी बनाता है। वो शक्ति और दृढ़ निश्चय का प्रतीक बन गईं। तो ये कहानी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि ये आत्म विजय और संकल्प की कहानी है। वाकई प्रेरणा देती है। अब उनकी पूजा के महत्व पर आते हैं। कहते हैं कि माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा से भक्तों को शांति मिलती है, धैर्य आता है,
जीवन में सफलता मिलती है। इन सब चीजों का उनकी तपस्या से क्या कनेक्शन है? ये कनेक्शन बहुत सीधा और लॉजिकल है। जब कोई भक्त माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान करता है, उनकी पूजा करता है, तो वो असल में उनके गुणों से जुड़ने की कोशिश कर रहा होता है। तप, अनुशासन, धैर्य, एकाग्रता। अब देखिए शांति कैसे मिलती है। हाँ, कैसे? एकाग्रता और ध्यान से। जब हम अपने मन को इधर उधर भटकने से रोककर एक लक्ष्य पर लगाते हैं, जैसे माँ ब्रह्मचारिणी ने अपनी तपस्या में किया, तो अंदर एक शांति महसूस होती है। और धैर्य, आजकल की भागदौड़ वाली जिंदगी में धैर्य रखना तो बहुत ही मुश्किल काम लगता है। बिल्कुल मुश्किल है। धैर्य आता है मुश्किलों को सहने से और अपने लक्ष्य पर टिके रहने से। माँ ब्रह्मचारिणी की हजारों साल की तपस्या वो धैर्य का सबसे बड़ा उदाहरण है। उनकी पूजा हमें याद दिलाती है कि बड़े लक्ष्यों को पाने में वक्त लगता है, रुकावटें आती हैं, पर धैर्य और लगन से ही सफलता मिलती है। तो उनकी पूजा से धैर्य रखने की प्रेरणा और शक्ति मिलती है। और सफलता? क्या सिर्फ पूजा करने से सफलता मिल जाती है? यहाँ सफलता का मतलब समझना होगा। माँ ब्रह्मचारिणी की जिंदगी दिखाती है कि सफलता मिलती है समर्पण और कड़ी मेहनत से। उनकी पूजा हमें उस समर्पण और अनुशासन को अपनी जिंदगी में लाने के लिए प्रेरित करती है। अच्छा। जब हम कोई भी काम, चाहे वो पढ़ाई हो, नौकरी हो, कोई हुनर सीखना हो या कोई रिश्ता निभाना हो, पूरी लगन, अनुशासन और एकाग्रता से करते हैं, तो सफलता की संभावना अपने आप बढ़ जाती है ना? हाँ, ये तो है। तो पूजा एक तरह से प्रेरणा का स्रोत है, जो हमें सही कर्म करने के लिए हिम्मत देती है। और हमारे स्रोत ये भी बताते हैं कि वो भक्तों को अनुशासन और नैतिकता के रास्ते पर चलने की ताकत देती हैं, जो किसी भी स्थायी सफलता के लिए बहुत जरूरी है। ये बात तो सही है। मतलब पूजा सिर्फ एक धार्मिक काम नहीं, बल्कि जीने के मूल्यों को अपनाने का एक तरीका भी है। एक और बात अक्सर सुनने में आती है कि माँ ब्रह्मचारिणी अविवाहित लड़कियों के लिए या जिनकी शादी में रुकावटें आ रही हों, उनके लिए खास तौर पर फलदायी है। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? हाँ, ये मान्यता काफी है। इसे भी उनकी कहानी और उनके गुणों से जोड़कर देखा जा सकता है। देखिए, उनकी तपस्या का जो सेंट्रल आइडिया था, वो था एकनिष्ठ प्रेम और अटूट समर्पण, जो उन्होंने शिव जी के लिए दिखाया। अब एक सफल और अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए भी तो यही गुण चाहिए होते हैं: प्यार, समर्पण, वफादारी और धैर्य। हाँ, बिल्कुल। शायद इसीलिए ये माना जाता है कि माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा या उनका ध्यान करने से शादी से जुड़ी रुकावटें दूर होती हैं और रिश्तों में प्यार और सद्भाव बढ़ता है। वो उस आदर्श प्रेम और समर्पण का प्रतीक है जिसकी इच्छा शादीशुदा जिंदगी में की जाती है। ये एक दिलचस्प नजरिया है कि कैसे उनकी तपस्या के गुण शादीशुदा जिंदगी के आदर्शों से जुड़ जाते हैं। अच्छा, अब आते हैं नवरात्रि के दूसरे दिन के खास रंग पर, सफेद। इस रंग का क्या महत्व है? सफेद रंग, जैसा हम जानते हैं, पवित्रता, शांति, सादगी और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। और माँ ब्रह्मचारिणी के लिए ये रंग बहुत फिट बैठता है। ये उनके तपस्या से मिली हुई अंदरूनी और बाहरी पवित्रता को दिखाता है। अच्छा। ये उस मन की शांति का प्रतीक है जो गहरे ध्यान और एकाग्रता से मिलती है। और ये उनके वैराग्य और सादगी भरे जीवन को भी दिखाता है। सफेद कपड़े ये भी दिखाते हैं कि उन्होंने दुनिया के रंगों और आकर्षणों से हटकर आत्मज्ञान का रास्ता चुना है। ये रंग भक्तों को भी अपना मन साफ और शांत रखने की प्रेरणा देता है। तो अगर हम आज की पूरी बात को समेटें तो हमने माँ ब्रह्मचारिणी के कई पहलुओं को समझने की कोशिश की। हमने जाना कि उनका नाम ही तपस्या, ज्ञान और समर्पण का प्रतीक है। हाँ, उनके हाथ में जो जपमाला और कमंडल हैं, वो उनकी भक्ति, एकाग्रता, त्याग और आत्मनिर्भरता को दिखाते हैं। बिल्कुल। और हमने उनकी वो अद्भुत तपस्या की कहानी भी सुनी, जो सिर्फ शिवजी को पाने के लिए नहीं थी, बल्कि वो आत्म अनुशासन और जबरदस्त आंतरिक शक्ति का प्रतीक थी। हाँ, सही। और हमने ये भी देखा कि कैसे उनकी पूजा से मिलने वाले फायदे, जैसे शांति, धैर्य, सफलता, सीधे उनके जीवन और उनके गुणों से जुड़े हैं। और ये फायदे सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि जिंदगी के हर पहलू में काम आ सकते हैं। साथ ही हमने शादी से जुड़ी बाधाओं को दूर करने वाली मान्यता और सफेद रंग के मतलब को भी समझा, जो पवित्रता और शांति दिखाता है। ये सब मिलके माँ ब्रह्मचारिणी की एक बहुत गहरी और प्रेरणा देने वाली तस्वीर बनाते हैं। बिल्कुल सही। उनका चरित्र हमें सिखाता है कि किसी भी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए समर्पण, अनुशासन और अंदरूनी ताकत की जरूरत होती है। और शायद यहीं से हमारे सुनने वालों के लिए एक सोचने वाली बात निकलती है। हाँ। कि आज की इस मॉडर्न भाग दौड़ वाली जिंदगी में तपस्या का मतलब क्या हो सकता है। जाहिर है हम शायद जंगलों में जाकर हजारों साल तप ना करें। हाँ, वो तो मुमकिन नहीं लगता।
तो फिर आज के ज़माने में तपस्या कैसी दिख सकती है? शायद ये किसी नई भाषा या कोई स्किल सीखने के लिए रोज किया जाने वाला फोकस्ड अभ्यास हो, है ना? या फिर अपनी सेहत को ठीक रखने के लिए दिखाया गया अनुशासन, जैसे रोज एक्सरसाइज करना या सही खाना खाना। अच्छा, मतलब ये भी तपस्या हो सकती है? क्यों नहीं? हो सकता है ये किसी क्रिएटिव प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए सारे डिस्ट्रैक्शन से बचकर जो हम डीप वर्क करते हैं वो हो, या किसी जरूरी रिश्ते को निभाने के लिए जो धैर्य और समर्पण हम दिखाते हैं। मतलब किसी भी लक्ष्य के लिए पूरी लगन से जुटना, रुकावटों के बाद भी कोशिश करते रहना, यही आज की तपस्या है। हाँ, शायद कुछ ऐसा ही। तो सवाल यह है कि माँ ब्रह्मचारिणी ने जो सिद्धांत हमें सिखाए हैं, समर्पण, दृढ़ता, एकाग्रता, अनुशासन, उन्हें हम अपनी आज की मुश्किलों में अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लक्ष्यों को पाने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? अपनी जिंदगी के किन हिस्सों में हम थोड़ा और ब्रह्मचर्य यानी लक्ष्य के प्रति एकाग्रता और अनुशासन ला सकते हैं? इस पर सोचना शायद हमें अपनी जिंदगी को और सार्थक बनाने की एक दिशा दिखा सकता है।